देखिए, राजा होते हुए भी राजा दशरथ ने कितनी बड़ी बात बोल दी कि आप दाता हैं। ये जो इस ब्लॉग को देख रही हैं वो रिलेट कर सकती हैं जिनके पास बेटी होगी। हेलो दोस्तों, राम राम, जय श्री राम सर। दोस्तों, ये व्लॉग से हटके एक माँ आपसे बात कर रही है। एक माँ अपने अंदर जो एक बेटी की माँ जो अपने अंदर बहुत सारे सवालों को लेके बैठी हुई है। ये तृषा मर्डर केस के बाद में जो स्थिति जो दिख रही है उस हिसाब से हर माँ मुझे लग रहा है डरी हुई है, क्योंकि वो एक बेटी की माँ है, इसीलिए उससे रिलेट कर रही है कहीं ना कहीं, कहीं ना कहीं। और ये मैं ही नहीं, मैं जिस किसी से भी मिलती हूँ वहां एक ऐसा ना, एक डर, एक खौफ जैसा है, उसी से रिलेटेड ये थोड़ी सी अब मैं अपने मन की बात आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। दोस्तों आज मैंने एक मैसेज पढ़ा कि जब सीता जी का विवाह हुआ तो राजा जो जनक थे, सीता जी के जो पिताजी थे, उन्होंने राजा दशरथ के पैर छूने की कोशिश की और उनसे हाथ जोड़ के मतलब हाथ जोड़े, क्योंकि वो बेटी के बाप थे, इसीलिए ना। तो इस पे राजा दशरथ ने उनके पैर छूने की कोशिश की कि आप दाता हैं, आप अपनी बेटी को हमको दे रहे हैं। ये एक इतना मैंने पढ़ा ना, मुझे ऐसा छू गया ना। ये हकीकत है जो कि एक मैसेज के रूप में ये आया है निकल के, कि राजा दशरथ ने उनके पैर छू बोला कि मैं आपके पैर छूंगा, क्योंकि आप अपनी बेटी आप मुझे दे रहे हैं और मैं लेने वाला हूं, आप दाता हैं। तो ये इतनी बड़ी बात बोली राजा दशरथ ने। और आज क्या हो रहा है, युग चेंज हुआ और आज बेटी देने वाला हजार बार माफी मांगता है, हजार बार उनके पैरों को छूता है, उनके सामने हाथ जोड़ के खड़ा रहता है, जो अपनी पढ़ी लिखी जो काबिल बच्चियों को दे रहा है। इतना मतलब काबिल बनाने के बाद बच्चियों को देता है। और मुझे ये ताज्जुब लगता है कि मतलब जैसे 25-26 साल की अगर बच्ची की भी शादी होती है तो वो शादी के बाद में इतनी पढ़ाई हो जाती है कि माँ बाप का हक ही खत्म हो जाता है। और मैं इसमें माँ बाप को भी बोलूंगी कि बेटी के ऊपर ये नहीं बोलना चाहिए कि नहीं अब वो तुम्हारी शादी हो गई है। नहीं, मैं कहती हूँ माँ बाप की भी ये गलती होती है कि जो बोलते हैं ना कि अब आपका घर वही है। क्यों भाई, क्यों? बेटी पराई होती है पे वो जमाने चले गए जी, पराई कभी नहीं होती, बेटी तो अपनी रहेगी ना। बेटी पराई कैसे हो जाती है? जमाना चेंज हुआ है ना, तो अपनी सोच को भी। तो ये तृषा मर्डर केस का जो हुआ है ना, क्यों इसका इफेक्ट क्यों पड़ा है? क्योंकि मैं एक बेटी की माँ हूँ, मैं भी एक बेटी की माँ हूँ, और उसके लिए हमारे दिमाग में भी ये कितने सारे चीजें घूमती हैं। और मेरे ही नहीं, ये जो इस ब्लॉग को देख रही हैं वो रिलेट कर सकती हैं जिनके पास बेटी होगी, क्योंकि हर माँ को ये खौफ रहेगा कि मेरी बच्ची भी सेफ रहे। किस तरह का कानून चल रहा है ये? साफ साफ दिखता है, सब पता पड़ता है, फिर भी कुछ नहीं होता है। थोड़े दिन हो जाता है, उसके बाद सब शांति। और ये तृषा का जो केस है, वो क्योंकि मैंने बताया आपको पहले भी ब्लॉग में कि वो मैं जहां से आई हूँ वहीं उसकी मम्मी का भी घर है, इसीलिए हमको बहुत ज्यादा उस चीज का इफेक्ट पड़ा है, क्योंकि हम उनको जानते थे, इसीलिए। और रही बात ये कि माँ बाप को कभी भी ये नहीं, अगर बच्ची कह रही है ना कि मुझे प्रॉब्लम है, तो बच्ची को कभी नहीं छोड़ना चाहिए, कभी नहीं छोड़ना चाहिए। जब कोई सुन ही नहीं रहा है उसकी, तो क्यों छोड़ना है? भले उसने अपनी पसंद से शादी की है, भाई कोई बात नहीं है, नहीं है आ जाओ वापस। नहीं रहने का है, क्यों रहने का है? बस समाज का डर कि समाज वाले क्या कहेंगे, अपनी पसंद से शादी की है, क्यों भाई? समाज वाले अभी बेटी को वापस लाएंगे? नहीं ना। बोलने को तो समाज तो बहुत कुछ बोलता है, समाज भी ऐसा सोचेंगे। आज बच्ची चली गई,
अरे क्या हो गया, हमारी बच्ची है, हमारे घर आएगी रहेगी, हो सकता है बाद में फिर वो उनका दिमाग चेंज होता, कुछ सोचते, बाद में सही हो जाता सब, थोड़े टाइम दूर हो जाते उससे, क्या पता बच्ची बच जाती। अब वो देखिए ये कोर्ट का काम है कि हमारे कानून में क्या लिखा है, अब कानून कैसा है वो आप सबको भी पता है कि क्या कानून है, वो मैं इस पे कोई टिप्पणी नहीं कर सकती हूँ। लेकिन आज वो जो मैंने मैसेज पढ़ा उसका इतना सुंदर वो एक दृश्य जैसा मेरे घूम गया कि देखिए राजा होते हुए भी राजा दशरथ ने कितनी बड़ी बात बोल दी कि आप दाता हैं और हम लेने वाले हैं। तो हमें आपको प्रणाम करना चाहिए, हमें आपके पैर छूने चाहिए, क्योंकि आप अपनी बेटी को दे रहे हैं। बेटी का दान बहुत बड़ा दान है, इतनी बड़ी बच्ची को करने के बाद पढ़ाने लिखाने, और इतनी बड़ी बच्ची अगर भेजते हैं, वो माँ बाप का जिगर होता है। और उस बच्ची का जो एक दूसरे घर जाके एडजस्ट करना चाहती है, वो ऐसा नहीं है, वो बच्ची चाहती है कि मैं वहां जाऊं, उनके हिसाब से रहना शुरू करूं, सब करना चाहती है वो। लेकिन अगर वो नहीं कर पा रही है तो कहीं ना कहीं तो फॉल्ट है, कहीं तो है। अगर अच्छा यही काम लड़के करके देखें, एक साल अपनी ससुराल में रह के देखें, बहुत सारे लोगों को मेरी बात कड़वी लग रही होगी दोस्तों, और जिसको कड़वी लग रही है तो मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। आप लोग मेरी बात को मत सुनिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन माँ जिसके पास बेटी है ना, वो रिलेट कर पा रही होगी, क्योंकि बेटी की माँ होना मजाक नहीं है आज के टाइम पे। जिस तरह का माहौल चल रहा है, खौफ है बेटी की माँ को। बेटे को भेज के देखिए एक साल के लिए ससुराल में रह के आ जा अकेला। लेकिन वो ये ना, दामाद को तो पूजा जाता है ना दोस्तों, दामाद को तो पूछते हैं ना कि भाई दामाद है, दामाद जी अंगना में पधारो। ऐसे ही बेटी को भी इज्जत सम्मान मिल जाए तो वो बेटी कौन है जो ससुराल में नहीं रहना चाहती। कितनी उम्मीदों के साथ वो ससुराल जाती है, इतनी ख्वाहिशों को लेके, इतनी देखिए वो बच्ची कितनी खुश थी, इतने सारे वीडियोस निकल के आ रहे हैं, चैट्स निकल के आ रही हैं कि बच्ची कितनी परेशान थी। और मैं एक बेटी की माँ हूँ, इसीलिए मैं इसको लेके आई हूँ। और वो भी क्यों, क्योंकि आज ही मैंने ये पढ़ा, राजा दशरथ और राजा जनक की जो बातें हुई, वो जो एक मैसेज के रूप में मेरे सामने आया है, इसीलिए मैं ये बात को आज मैंने वापस निकाला है, क्योंकि ये एक बहुत दिल को छू लेने वाली बात थी। और मेरी बात से अगर आप सहमत हैं तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा दोस्तों। और एक बेटी की माँ है तो आप कितना मेरे से रिलेट कर पा रहे हैं तो कमेंट जरूर करिए दोस्तों।